मई 2014 की एक काली रात उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले के कटरा शहादतगंज गांव में दो नाबालिग बहनों की संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। एक सुनसान पेड़ से झूलते उनके शवों की तस्वीरें सोशल मीडिया और न्यूज चैनलों पर छा गईं। यह सिर्फ एक जघन्य अपराध नहीं था, बल्कि समाज में गहरी जड़ें जमा चुकी कुरीतियों, जातिवाद और पुलिस की निष्क्रियता का भी एक भयावह उदाहरण था। लेकिन क्या यह वास्तव में हत्या थी? क्या इसमें बलात्कार हुआ था? या फिर यह कोई ऐसी साजिश थी जो सच को हमेशा के लिए दफन करना चाहती थी? 25 मई 2014 की शाम 14 और 15 साल की दो चचेरी बहनें हमेशा की तरह गांव के पास के खेतों में शौच के लिए निकली। उनके घर में शौचालय नहीं था, इसलिए वे हर रोज गांव के बाहर जाने के लिए मजबूर थीं। लेकिन उस रात कुछ अलग था। वे दोनों देर रात तक घर वापस नहीं लौटी। परिवार वालों को चिंता हुई। पहले उन्होंने सोचा कि शायद वे किसी दोस्त के घर चली गई हों, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया बेचैनी बढ़ने लगी। जब परिवार और गांव वालों ने मिलकर उनकी तलाश शुरू की तो गांव के ही एक बगीचे में आम के पेड़ से लटकते दो शव देखे गए। पूरा गांव हैरान रह गया। यह कैसे हो सकता है? किसी को समझ नहीं आया कि दो लड़कियां जो चहकती हुई घर से निकली थीं, अब इस हालत में कैसे पहुंची। परिवार वालों का कहना था कि उनकी बेटियों की हत्या की गई थी। वे इस बात पर अड़े थे कि यह आत्महत्या नहीं, बल्कि एक सोची समझी साजिश थी। लेकिन जब उन्होंने पुलिस को बुलाया तो जो हुआ उसने पूरे गांव को आग बबूला कर दिया। पुलिस ने पहले मामला दर्ज करने से ही इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि यह आत्महत्या का मामला लग रहा है, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। परिवार वालों ने जबरदस्ती पुलिस को कार्रवाई करने के लिए मजबूर किया। गांव में बढ़ते आक्रोश के कारण पुलिस को मामला दर्ज करना पड़ा। जल्द ही 3 संदिग्ध गिरफ्तार किए गए, पप्पू यादव, अवधेश यादव और उर्वेश यादव। इन तीनों पर लड़कियों के साथ दुष्कर्म और उनकी हत्या करने का आरोप लगा। जैसे ही इस मामले की खबर फैली, पूरे देश में आक्रोश फैल गया। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया इस केस पर नजर रखने लगी। विरोध प्रदर्शन हुए, महिलाएं सड़कों पर उतरी और सरकार पर दबाव बढ़ने लगा। संयुक्त राष्ट्र यूएन ने भी इस घटना की निंदा की। न्यूयॉर्क टाइम्स, बीबीसी और अल जजीरा जैसी विदेशी मीडिया ने इसे भारत में महिलाओं की सुरक्षा की असलियत बताया। उत्तर प्रदेश की सरकार दबाव में आ गई और आखिरकार मामला सीबीआई को सौंप दिया गया। सीबीआई ने जब इस केस की तहकीकात शुरू की तो जो सच सामने आया